अभी मैं बुलाने वाला था इंडिया के एक और बेस्ट जोन सर्वाइवर को जिसका नाम है एएक्स अफनान। आप लोगों ने अफनान को मेरी जोन पुशिंग की वीडियोस में देखा होगा और आपको पता भी है कितना खतरनाक जोन पुशिंग करता है। एंड ये हर एक रीजन प्लेयर से लेके बड़े से बड़े वी बैच क्रिएटर्स के लिए जोन पुशिंग कर चुका है, साथ ही में ये पेड जोन पुशिंग भी कर चुका है उनके लिए। लेकिन अभी के लिए ये मेरे साथ जोन सर्वाइव करता है, साथ ही मेरी गिल्ड का ये एक्टिंग गिल्ड लीडर भी है। वैसे आप सबके मन में ये आता होगा कि ये इतनी खतरनाक जोन सर्वाइव करता कैसे है। ना ही इनकी कोई गाड़ी तोड़ पाता है, ना ही ये एक बार भी मैच में मरते हैं और छोटे से छोटे जोन के अंदर जाके ये रिवाइव करके वापस भी आ जाते हैं और आखिरी में मैच को बुया भी करवा देते हैं। आखिरकार ये लोग जोन सर्वाइव करने के लिए कौन सी सीक्रेट स्ट्रेटजी यूज करते हैं, चलो मैं यही रिवील करता हूँ। तो एक अफनान को मैं मैच में लेके आ जाता हूँ और अपने दूसरे फोन से मैं इसको स्पेक्टेट करने लग जाता हूँ। मैं पीक के ऊपर उतर के रश भी कर रहा था, साथ ही मैं दूसरे फोन में इसकी स्ट्रेटजी भी देख रहा था कि कैसे जोन पुशिंग करता है। और शुरू में तो देखो भाई कोई भी आसानी से रिवाइव कर देता है, लेकिन असली दिक्कतें शुरू होती है आखिरी जोन्स में। तो इस टाइम यहाँ पर हम लोग ना काफी गंदी तरीके से थर्ड पार्टी होने की वजह से डाउन हो जाते हैं और अब यहाँ पर खाली अफनान बचा हुआ था जिसको हमें रिवाइव करना था। एंड ये यहाँ पर टोकन कलेक्ट करते करते ना वेंडिंग मशीन के पास भी आ जाता है, लेकिन ये यहाँ से रिवाइव नहीं देता है। और हर एक इंडिया के बेस्ट जोन पुशर ना यही करते हैं, ये लोग सबसे पहले ना वेंडिंग मशीन से रिवाइव नहीं करते, सबसे पहले ये रिवाइवल पॉइंट से रिवाइव देते हैं, जिससे इनकी लिमिट बचती है और ये एंड जोन में ज्यादा रिवाइव कर पाते हैं। बाकी यहाँ पर हम लोगों को रिवाइव मिल चुका था तो हम लोग वापिस से पीक पर आए थे, लेकिन यहाँ पर मैं वापिस से डाउन हो जाता हूँ और साथ ही मेरा एक और टीममेट यहाँ पर डाउन हो जाता है। एंड मरने के बाद मेरे को एक और चीज मालूम चलती है कि ये लोग ना स्टार्टिंग में थोड़े कम टोकन को कलेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे जोन छोटा हो जाता है ना उसके बाद इस जोन के अंदर जाके आराम से टोकन क्लेम करते हैं, क्योंकि जोन आने के बाद तो वहां पर कोई एनिमी होता नहीं है जिससे इनकी कोई गाड़ी भी नहीं तोड़ता है और ये आसानी से टोकन्स भी क्लेम कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट जोन में कोई एनिमी इनकी गाड़ी क्यों नहीं तोड़ता है, ये लोग ऐसी जगह पे गाड़ी घुमाते रहते हैं जहां पर कोई भी एनिमी ना हो। एंड इस मैच में मैंने रश कर करके 10 किल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर रश करने के चक्कर में ना मैं डाउन हो जाता हूँ और अफनान अभी भी ना जोन में बैठा हुआ मेडिकेट लगा लगा के सर्वाइव करने लग रहा था और यहाँ पर वो मेडिकेट लगा लगा करना हमको वापिस से एक और बार रिवाइव कर देता है। लेकिन नीचे जो एनिमीज होते हैं ना वो लोग यहाँ पर हमको देख लेते हैं और जैसे ही हम लोग नीचे उतरते हैं ना वापिस से हमको एक और बार डाउन कर दिया जाता है। और यहाँ पर अफनान बहुत मुश्किल से जोन से बाहर आया था, लेकिन ये वापिस से डिब्बे में से मेडिकेट वगैरह लेके इस बार फैक्ट्री पे रिवाइव करने के लिए जाता है इतना दूर, और ये यहाँ पे रिवाइव कर भी देता है। लेकिन यहाँ पर गलती ये हो जाती है कि ऊपर मेरे टीममेट्स पहले ही मर जाते हैं और यहाँ पर हमारी गलती की वजह से ये मैच हमारे हाथों से बुया मिस हो जाता है। अफनान ने तो बहुत अच्छा जोन पुश किया एंड काफी अच्छी स्ट्रेटजी बताई कि कैसे वो रिवाइव करता है, लेकिन आखिरी में बस हमारी वजह से ही मैच बुया नहीं हो पाया। वैसे एएक्स अफनान इतना खतरनाक जोन पुशर है तो मैं इसके लिए चैलेंज भी बहुत खतरनाक लेके आया था। आप लोगों ने अक्सर जोन पुशर्स को देखा होगा, ये लोग बाइक या फिर जीप का इस्तेमाल करते हैं जोन सर्वाइव करने के लिए, लेकिन इस बार ना अफनान को टुक टुक यूज करके जोन सर्वाइव करना था और आपको पता ही है ये चलती भी बहुत बेकार है, साथ ही में इसकी स्पीड भी बहुत कम है। तो देखते हैं अफनान इससे जोन पुश कैसे कर पाता है और आखिरी मैच को बुया कैसे करवा पाता है। अब जब पहली बार अफनान टुक टुक से जोन पुश करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पर टुक टुक लेके हम सभी को यहाँ पर रिवाइव करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी साइड में एक एनिमी उसको हेड मार देता है और फिर टुक टुक के अंदर ही उसको खत्म कर देता है। एंड यहाँ से मैं समझ चुका था ये चैलेंज अफनान के लिए बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है और हमारे लिए बहुत मजेदार होने वाला है। अगले मैच में इस बार अफनान को उतरते ही टुक टुक मिल जाता है तो वो स्टार्टिंग से ही इससे टोकन कलेक्ट करना शुरू कर देता है और हम लोग पीक पर रश करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर मैं एनिमीज को हेडशॉट पे हेडशॉट मारे जा रहा था और दूसरी तरफ अफनान टुक टुक से जोन पुश करने में बहुत ज्यादा परेशान होने लग रहा था। एक तो टुक टुक की हैंडलिंग इतनी ज्यादा बेकार है कि अच्छे से टोकन भी कलेक्ट नहीं कर पा रहा था, साथ ही में ये बहुत ज्यादा धीरे भी चलने लग रही थी। और इस टाइम अपना टुक टुक लेके जैसे इस हवेली के अंदर आके इसको लूट करना शुरू करता है, यहाँ पर एक एनिमी गाड़ी लेके आ जाता है। एंड मजेदार चीज तो भाई अब होती है, देखो यहाँ पे अफनान को लगा वो जोन पुशर यहाँ से गाड़ी लेके चला गया है, इसलिए वो हवेली से नीचे उतरता है, लेकिन वो जोन पुशर यहीं पे छुपा होता है। उसके लिए भागने के लिए अफनान टुक टुक के अंदर तो बैठ जाता है, लेकिन इससे भागना पॉसिबल नहीं था तो वो नीचे उतर के फाइट लेने का डिसीजन लेता है और यहाँ पर उसी चक्कर में वो हेडशॉट खा लेता है। एंड साथ ही में वो जोन पुशर इसको लोली मोड भी दिखाने लग जाता है। बाकी हम लोग इसको रिवाइव कर देते हैं और इधर वापिस से इसको उतरते ही टुक टुक मिल जाती है, लेकिन टोकन देते वक्त यहाँ पर एनिमीज आ जाते हैं और मेरे को डाउन कर देते हैं। तो अफनान तो यहाँ से तुरंत ही टुक टुक लेके भाग जाता है। एंड यहाँ पर हम लोग सिचुएशन संभालने की कोशिश करते हैं। आगे वाले एनिमी को मैं डैमेज तो दे रहा था, लेकिन उतने में यहाँ पर एक नीरो आ जाता है और एक और नीरो आ जाता है और पीछे से भी एनिमीज आते हैं और यहाँ पर मैं मरते मरते बचा था भाई। खैर साइड से अपना रिक्शा लेकर आराम से निकल लेता है और मेरी भी यहाँ पर एचपी वगैरह फुल हो चुकी थी, तो अब बारी थी इन बंदों की फील्डिंग सेट करने की। जैसे मैं इधर की तरफ आता हूँ, ग्लू वाला बंदा बाहर की तरफ निकलता है और उसको हेडशॉट मार के मैं डाउन कर देता हूँ। और उसी के बाद जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो एक और एनिमी हमको लॉन्ग रेंज से मार रहा होता है, तो मैं इसको भी स्कोप के अंदर हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और फिर जैसे ऊपर की तरफ आता हूँ मेरे को एक और एनिमी दिख जाता है और इसको मैं सीधा वन टैप मार के डाउन कर देता हूँ। लेकिन फाइट करते करते यहाँ पर जोन आ जाता है, तो हम लोग जोन के बाहर जा रहे थे, लेकिन एकदम से मेरे को पीछे से बहुत सारा डैमेज पड़ता है, मेरे को डाउन कर देता है। एंड सीआरजी मेरे को यहाँ पर बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके ऊपर ये पोकेमॉन फेंक दिया जाता है, जिस वजह से वो भी यहाँ पर डाउन हो जाता है। और अभी हमारे सभी टीममेट्स मर चुके थे, बचा हुआ था खाली अफनान जो कि अपनी रिक्शा लेके भाई स्ट्रगल करने लग रहा था पूरा। एंड यहाँ पर ये हमको रिवाइव करने तो आ जाता है, लेकिन जब मैं इसकी रिक्शा की हेल्थ देखता हूँ तो ये बहुत ज्यादा कम होती है। एंड शायद से इस टाइम तो नई रिक्शा मिलना भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा मेरे को लग रहा था। लेकिन यहाँ पर एक अफनान टुक टुक लेके जोन के बिल्कुल अंदर घुस जाता है और यहाँ पर एक और टुक टुक उसने पहले से ही खड़ी करके रखी हुई थी।
भाई मानना पड़ेगा बंदे में दम तो है, साथ ही में इसने अपनी स्किल्स भी यूज करी और इन सब चीजों की वजह से ही AX अफनान को इंडिया का बेस्ट जोन पुशर बोला जाता है। और फाइनली ये नई टुक टुक लेके जोन के अंदर भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही जोन के अंदर आता है ऊपर हम लोग यहाँ पर सबके सब टपक जाते हैं। लेकिन वो फिर से भाई ये टुक टुक को लेके जोन के अंदर जाता है और इस बार ये टोकन कलेक्ट करते करते धीरे धीरे पहुंच ही जाता है भाई कैसे न कैसे करके वेंडिंग मशीन पे, और यहाँ पर हमको एक और बार रिवाइव कर देता है। लेकिन हम लोग भाई इतने बड़े नुबड़े थे, फिर से उतरते ही मर जाते हैं और अफनान को वापिस से टुक टुक मोड़ के जोन के अंदर आना पड़ता है। और भाई इसको देखकर हमको समझ में आ रहा था भाई ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि टुक टुक को चलाने से लेकर उसको मोड़ने तक में अफनान को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। इवन वो बहुत ज्यादा धीरे भी चल रही थी, फिर भी वो यहाँ पर हम तीनों को एक साथ रिवाइव कर दे रहा था। और यहाँ पर अफनान हमको रिवाइव करने के बाद फाइनली जोन के अंदर भी आ जाता है और उसने यहाँ पर बोल्ट मेकर भी लगा दिया था, जिससे उसको यहाँ पर डाउन भी मिल जाते हैं एनिमी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ऊपर इतना खतरनाक तरीके से थर्ड पार्टी होने लग रही थी, जिस वजह से हम लोग उतरते ही मर जा रहे थे। और अभी आप लोग जो सोच रहे हो वो ही होने वाला है, वापिस से यहाँ पर अफनान टुक टुक को लेकर जोन के अंदर निकल लेता है। और इस बार जोन पहले से भी ज्यादा डैमेज काट रहा था और मेरे को नहीं लग रहा था इस बार ये रिवाइव करके वापिस से बाहर आ पाएगा, लेकिन वो यहाँ पर हमको रिवाइव करता है, साथ ही में बाहर भी निकल के आ जाता है। लेकिन आखिरी में जो एनिमीज बचे हुए थे वो लोग हमको वापिस से यहाँ पर डाउन कर देते हैं। और इधर भाई अब हमको नहीं लग रहा था अफनान हमको एक और बार बचा सकता है, लेकिन वो सबसे पहले टुक टुक को लेके कवर में आता है और यहाँ पर टैक्टिकल मार्केट में से बॉक्स को निकाल के और भी मेडिकिट्स निकाल लेता है और फिर से टुक टुक को लेके जोन के अंदर जाता है। और इस बार तो एनिमीज उसके टुक टुक तोड़ भी रहे थे, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर बूस्टर यूज करके वो अंदर की तरफ घुसी जाता है और बैक टू बैक वो यहाँ पर मेडिकिट लगाया जा रहा था और इधर वो वापिस से भाई अनबिलीवेबल तरीके से हमको रिवाइव कर देता है। लेकिन इस बार अफनान की मेडिकिट्स खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो जोन में ही डाउन हो जाता है। मगर अभी इसने पहले जो भाई किया उसे देखकर भाई मैं अभी भी शौक में हूँ। लास्ट जोन में इतना ज्यादा रिवाइव, वो भी सिर्फ टुक टुक से, भाई ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी अफनान ने इस मैच को बूया करवाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी अब इस मैच को बूया करवाने की। मैं तो मर गया था, लेकिन मेरे टीममेट्स बचे हुए थे जो कि यहाँ पर सभी एनिमीज को मार के फाइनली इस मैच को बूया करवा देते हैं। एंड ये मैच भाई इतना क्रेजी गया, सच में भाई मैं भले ही मरने लग रहा था, लेकिन मेरे को दिल से भाई बहुत मजा आया इस मैच को खेलने में। तो अफनान की इतनी खतरनाक जोन पुशिंग देखने के बाद सब लोग भाई AX अफनान ऑन टॉप कमेंट